नमस्ते प्यारे साथियों, मैं प्रीति सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का। शुरू करते हैं क्लास को। करंट अफेयर के आगे के क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था। भारत की 16वीं जनगणना सन 2027 के पहले चरण की शुरुआत कब से कब तक होगी? राइट आंसर इसका क्या है? 1 अक्टूबर सन 2026 से स्टार्ट होगी। कैसे और क्वेश्चन बनेगी कि भारत की सन 2026 में कौन से नंबर की जनगणना है? तो आपका आंसर क्या होगा? 16वीं जनगणना होगी। और मैंने आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1872 ईस्वी में हुई थी। किसके शासन काल में हुई थी? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। लॉर्ड मेयो के शासन काल में। क्या आंसर होगा? लॉर्ड मेयो के शासन काल में भारत में पहली जनगणना होगी। पहली जनगणना हुई थी। देन पूछते हैं कि जो जनगणना है वह कितने वर्ष के अंतराल में होती है? हर 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना होती है। कितने वर्ष के अंतराल में? 10 वर्ष के। आज तक ऐसा ही होता आया है, लेकिन कोविड टाइम में थोड़ा ये सिस्टम गड़बड़ा गया। कोविड टाइम में होनी थी जनगणना, जो कि कोविड की वजह से नहीं हो पाई। इसके बाद अब ये 16वीं जनगणना होने वाली। वैसे हर 10 साल के बाद जनगणना होती है। नियमित तरीके से अगर जनगणना पूछे, सिस्टमेटिक तरीके से, तो 1881 में नियमित तरीके से जनगणना भारत में कराई गई। किसके शासन में कराई गई? यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। किसके? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में नियमित तरीके से जनगणना कराई गई। भारत का जो सेक्स रेशो है, इससे दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था। भारत का जो सेक्स रेशो है, पूछते हैं कि सेक्स रेशो कैसे फाइंड आउट होता है। 1000 पुरुषों पर भारत में कितनी महिलाएं हैं? यानी कि 1000 पुरुषों पर जैसे भारत में 943 महिलाएं हैं, तो ऐसे ही सेक्स रेशो फाइंड आउट होता है। भारत में 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? 943 महिलाएं हैं। भारत में सबसे अच्छा सेक्स रेशो किस राज्य का है? तो आपका आंसर होगा, भारत में सबसे अच्छा सेक्स रेशो है केरल राज्य का। यहाँ पर 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं, यानी कि 84 महिलाएं केरल में ज्यादा है पुरुषों से। देन पूछते हैं सबसे कम जो सेक्स रेशो है वो किस राज्य का है? वो है हरियाणा राज्य का। हरियाणा राज्य वैसे अब इस सेक्स रेशो को इम्प्रूव भी कर रहा है। लिटरेसी रेट की बात करें, सबसे अच्छा साक्षरता दर भी किस राज्य का है? केरल राज्य का ही है। और सबसे कम साक्षरता दर की बात करें तो वो है बिहार राज्य का। किस राज्य का है? बिहार राज्य का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है? बहुत अच्छी पहल है। तो ऐसा किस राज्य में हुआ है कि ट्रांसजेंडर, जिन्हें कि हम किन्नर के नाम से जानते हैं, ट्रांसजेंडर जो कम्युनिटी है उसको ओबीसी का दर्जा दिया है? ऐसा किया है असम गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नव्य योजना। क्या भाई? नव्य योजना किस मिशन के तहत शुरू की गई? नव्य जो योजना है वह विकसित @भारत 2047 के तहत शुरू की गई। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन जयपुर में किया जाएगा। राजस्थान राज्य की राजधानी है ना जयपुर। इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? राजस्थान राज्य में किया जाएगा। अगर डियर फ्रेंड्स हम राजस्थान राज्य की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो स्टेट है वो राजस्थान राज्य ही है। और सबसे छोटा जो राज्य है वो है गोवा। गोवा वाले बीच पर मैडम सेल्फी खींचकर, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखो, भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? और इसका जो आयोजन है यह किया गया है देहरादून में। कहाँ पर किया गया है? देहरादून में। गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि रहे प्रभावो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति है? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस शहर के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग मिला है? वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। किस शहर को? तो आंसर होगा निकोबार को। किसको भाई? निकोबार को। नेक्स्ट, हाल ही में फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर यहाँ पर होगा आंध्र प्रदेश राज्य में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स समूह का
10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है? नेपाल बना है, फ्रांस बना है, अर्जेंटीना बना है या फिर इंडोनेशिया बना है। डियर फ्रेंड्स, ये है आपके होमवर्क का क्वेश्चन। सभी स्टूडेंट हमें इसका आंसर देंगे। साथ साथ आप हमें ब्रिक्स के बारे में भी बताएंगे कि ब्रिक्स का गठन कब किया गया था, ब्रिक्स में वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं। आप हमें बताएंगे ब्रिक्स के वर्तमान में सदस्य देश कितने हैं। इन सारे क्वेश्चंस का आप हमें आंसर देंगे। फिर ब्रिक्स के बारे में डिटेल में समझाकर आगे हम करंट अफेयर के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। आप हमें इनका आंसर देने का प्रयास जरूर करेंगे। फिर कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डजंट मैटर कि आप क्वेश्चन का आंसर गलत दे रहे हैं या राइट दे रहे हैं, मैटर ये करता है कि आप कोशिश कर रहे हैं। अगर आप डेली निरंतर ऐसे कोशिश करेंगे तो एक दिन आप पाएंगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला। होमवर्क में मैं डिटेल में इसलिए आपको लिखने को बोलती हूँ ताकि आपकी रिसर्चिंग पावर बढ़े। जब आप ब्रिक्स के बारे में सर्च करेंगे तो आपको और बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट जानने को मिलेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। आप इन प्रश्न का आंसर देने का प्रयास जरूर करेंगे और आप हमें बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपका फीडबैक डियर फ्रेंड्स हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। चैनल पर नए हैं तो याद से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन आप याद से प्रेस करेंगे। अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा आप सेशन को शेयर भी करेंगे। रिक्वेस्ट यही है, वीडियो को लाइक करके आप याद से जाए। धन्यवाद।